यूबीटी शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, बिहार के नतीजों को किस तरह से आप देखती हैं? एसआईआर का पूरा एक नैरेटिव वहां पर कैंपेनिंग जो है विपक्ष ने कोशिश की, लेकिन जनता ने लगता है नकार दिया उसको। नहीं, जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि ये नीतीश कुमार जी की जो सरकार रही है उससे हमने देखा था कि ऑन ग्राउंड किस तरीके से लोगों में एक ये एक्सपेक्टेशन थी कि वो बेटर करते, पर उन्होंने जो अपनी उम्मीदों पे खरे उतरने की बात होती है वो नहीं कर पाए। और चुनाव से जस्ट पहले उन्होंने 10,000 रुपये महिलाओं के लिए अनाउंस कर दिए। दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर चर्चा थी, एसआईआर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी हियरिंग की। उसमें बहुत सारी महिलाओं के वोट भी निकाले गए, वोटर लिस्ट से उनको हटाया गया। और उनका जो रिजल्ट आया है, मैं मानती हूँ कि हम सबको इस पर आकलन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ऐसे क्या मुद्दे थे जिसमें हम नहीं जनता को कन्विंस कर पाए। और मैं तो मानती हूँ, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, कि तेजस्वी यादव जी को पहले अनाउंस कर देना, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा वेल कोऑर्डिनेटेड हो जाना, पूरा जो कैंपेन है वेल कोऑर्डिनेटेड करना, इन सारी चीज़ों पे आई एम श्योर दोनों पक्ष इस पे आकलन करेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट वेंट राइट फॉर बीजेपी। एक पोस्ट आपने एक्स पर किया है जिसमें आपने एक अनचाही सलाह अपने तमाम राजनीतिक साथियों को देने की कोशिश की है, वो महिलाओं को लेकर। आप क्या कहना चाहती हैं? क्या आप राजनीति में भागीदारी, आपने कहा वो भी एक विकल्प है, किस तरह का विकल्प वो हो सकती हैं? और क्या आपको लगता है विपक्ष उनकी नब्ज पकड़ने में नाकामयाब हो रहा है, इसलिए हार रहा है बार बार? देखिए, जो भी हमारी मेरा जो एक्सपोज था वो बहुत क्लियर ये इस बात को लेकर था कि महिलाएं बहुत सारी संख्या में बाहर आकर वोट कर रही हैं। रिकॉर्ड नंबर ऑफ वोटिंग महिलाओं की हुई है, 8.8%। और अगर हम पास्ट इलेक्शंस देखें तो वो जो वोट हुआ है वो भाजपा की तरफ ही हुआ है। तो ऐसा क्या नैरेटिव है जो भाजपा उनसे बात कर पा रही है, उनको कन्विंस कर पा रही है, और हम दूसरी तरफ उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं? दूसरा, बहुत सारे लोगों ने मुझे उस पर ट्रोल भी किया कि 10,000 रुपये महिलाओं को मिले। तो ये महिलाओं की इंटेलिजेंस के लिए एक इंसल्ट होगा कि उनको ये रिड्यूस कर देना क्योंकि उनके हाथ में 10,000 रुपये दिए। ऐसे तो किसानों के हाथ में भी पैसे गए हैं, ऐसे तो राशन भी गए हैं, युवाओं के हाथ में भी पैसे गए हैं, पर महिलाएं क्यों आकर वोट कर रही हैं? महिलाओं से हमें सीधा संवाद रखना पड़ेगा। उनकी सुरक्षा की बात हो, उनकी सम्मान की बात हो, उनकी शिक्षा की बात हो, उनकी प्रगति की बात हो, उनकी भागीदारी की बात हो। महिला एक इम्पॉर्टेंट तबका है जिस पे चर्चा करनी पड़ेगी। अगर आप देखेंगे तो जो हमारा जो एजेंडा रहा वहाँ पे, जो हमारा एज एन इंडिया अलायंस का रहा, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का रहा, वो उन मुद्दों पे रहा जहाँ पे महिलाओं के बारे में चर्चा ही नहीं हुई। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि आने वाले समय में अगर देश को एक ऑल्टरनेटिव देना है, इस तरीके का वन साइडेड इलेक्शन ना हो, तो हमें इन सारी चीज़ों पे आंकलन करना पड़ेगा। और महिला होने के नाते मुझे लगता है महिलाओं पे विचार अब होना ज़रूरी है, उनसे चर्चा होना ज़रूरी है, और उनका विश्वास जीतना ज़रूरी है। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष के नेता अपने नैरेटिव या उनके नैरेटिव में महिलाओं को कहीं जगह नहीं मिली, इस वजह से एनडीए को एज मिला? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि महिलाओं को सेंटर में फोकस कर अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी स्कीम्स हुई हैं टारगेटेड टुवर्ड्स विमेन है। आप उनके घर के लिए ले लीजिए, शौचालय के लिए ले लीजिए, 10,000 रुपये जो हमने महाराष्ट्र में भी देखा, पूरी महिला है कि हाँ, जहाँ पे आपने उनको सेंटर पे फोकस किया है। तो कहीं ना कहीं हमें भी ये नैरेटिव क्रिएट करना पड़ेगा कि जो महिला है, जो घर का एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूक्लियस माना जाता है, उन पे उनकी भाषा के हिसाब से, उनकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार हमें उनको चर्चा में सेंट्रल फोकस बनाना पड़ेगा। यानी पॉलिसीज या स्कीम्स या मैनिफेस्टोज में महिलाओं की बात अलग से होनी चाहिए और उन तक वो नैरेटिव पहुंचाने के लिए विशेष कोशिशें भी बिल्कुल। जैसे हम लोग रैलीज में बात करते हैं, हम जनता के बीच में जाकर बात करते हैं, कहीं ना कहीं हम महिलाओं के मुद्दों को जो तवज्जो मिलनी चाहिए, हम भूल जाते हैं कि 50% विमेन वोटर्स हैं इस देश की, और वो ज़्यादा संख्या में आकर वोट कर रही हैं। अब हर राज्य के चुनाव ले लीजिए, तो वो एक सिर्फ हिस्सा ही नहीं है, वो सेंट्रल फोकस बन चुकी हैं। ये मेरा मानना है। आई कुड बी रॉन्ग, देयर कुड बी डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, देयर कुड बी वेरियस अदर रीजंस जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की जीत हुई है। पर अगर आप जेडीयू का भी, नीतीश कुमार जी का भी हर इलेक्शन में फोकस देखेंगे, पहले जो शराब की भारी संख्या में उनकी शराबबंदी की, फिर उन्होंने साइकिल्स का वादा किया, फिर उन्होंने महिलाओं के अकाउंट्स में ये डाला। सो ये जो ट्रस्ट फैक्टर है, समहाउ आप ये भी बात कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन को लेकर बात कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, एंड आई एम नॉट डिस्काउंटिंग दैट,
ये भी आपको चर्चा का विषय बनाना। महागठबंधन वो नहीं कर पाया, उतने सशक्त तरीके से नहीं कर पाया। अगर रिजल्ट्स देखें तो कहीं ना कहीं कमियां रही होंगी, तभी इस तरीके का रिजल्ट आया है। पर अगेन मैं फिर से इलेक्शन कमीशन को दोहराऊंगी कि इलेक्शन कमीशन को भी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों है कि जब आम आदमी पार्टी 21,000 रुपये महिलाओं के खातों में डालने की बात करती है उस पर पाबंदी लगा दी जाती है, और जब वही इलेक्शन से पहले नीतीश कुमार जी 10,000 रुपये 1.5 करोड़ महिलाओं के खातों में डालते हैं तो उसको कैसे अलाउ कर दिया जाता है। तो ये तो एक ऐसा हो गया, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है विपक्ष के लिए। तो ये सारे आंकलन अगर हम देखें तो ये सारा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले किया है बिहार के रिजल्ट्स में। क्या, क्योंकि महागठबंधन का एक मुख्य घटक दल आपकी पार्टी भी है, तो आप महागठबंधन के तमाम नेताओं को भी ये आपकी पार्टी ये पहल करेगी कि आप बैठें, एक मंच पर आएं और महिला सेंट्रिक सोच को आगे बढ़ाएं आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में, खासतौर से अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा। देखिए विजयलक्ष्मी जी, आप मुझे काफ़ी समय से जानती हैं और मेरा मानना ये है कि महिलाओं के ऊपर फोकस देना, महिलाओं के सम्मान, उनकी शिक्षा, उनके सशक्तिकरण की बात करना हर राजनीतिक पक्ष की जिम्मेदारी है। उनकी राजनीति में भागीदारी बढ़ाने की भी जिम्मेदारी राजनीतिक पक्षों की है। 2029 का बिल साइन किया है, ये कहा गया था हर असेंबली चुनाव में 33% ऑन इट्स ओन होगा, वो भी नहीं हुआ है। तो मैं अपनी तरफ से एज अ वुमन पॉलिटिशियन, अंडरस्टैंडिंग आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माई जेंडर एंड जेंडर इक्वालिटी, मैं अपनी बात रखती रहूँगी। मैं उम्मीद करूँगी कि सब इसमें साथ में मेरे साथ ये सोच रखेंगे और इसको एक सेंट्रल फोकस बनाएंगे। हाँ, पर हम चाहते हैं कि एक ऑनेस्ट आंकलन हो और ऑनेस्ट हम एक ऑल्टरनेट नैरेटिव बनाएं जो जनता को हम उनको अपना विश्वास, जो उनका विश्वास है, उनका जीत पाए। अब विरोधी तो ये भी कह सकते हैं ना, इधर कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन एक महिला है, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा है। उधर महागठबंधन की अगर आप बात करें, एक जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी का रोल जो कांग्रेस पार्टी प्ले करती है, तो ऐसे में महिलाओं को लेकर के कहीं ना कहीं चूक वहां पर भी आपको लग रहा है कि हो रही है। ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो नहीं, आई डोंट सी दैट हैपनिंग। वो तो सत्ता पक्ष विपक्ष हमेशा अपनी बातें रखते रहेंगे। ये कोई मुद्दा नहीं है कि कौन क्या है, किस पोजीशन पे है। मुद्दा ये है कि क्या हम एक कन्विंसिंग नैरेटिव महिलाओं को दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। आप बाकी सारी चीज़ें छोड़िए, विपक्ष सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, राजनीति छोड़िए। आप ये अगर आप वोटर्स के हिसाब से देखते हैं तो आप ये सोचिए कि ऐसा क्या है जो हमें करना चाहिए, जो हमें और मजबूत बनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रियंका चतुर्वेदी साफ तौर पर ये कहती हुई कि महिलाओं को धुरी में रख कर के कुछ घोषणाएं या कुछ बातें जो है उनके सशक्तिकरण से लेकर के स्वावलंबिता को लाने के लिए विपक्ष को इसको लेकर के कुछ कोशिशें जरूर करनी चाहिए। कैमसन दिनेश देवांगन के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली।